वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @MathConcept7। साथियों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथ ही आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे, लग रहे होंगे पढ़ाई पर और हमारे @MathConcept के साथ जुड़कर बहुत अच्छे से आनंद के साथ एकदम यानी कि मैं कहूँ प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो साथ ही जो भी आप नए हैं हमारे इस @MathConcept7 को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है, आप इस चैनल से जो भी मैं वीडियो डालूंगा इस चैनल पर आप उस वीडियो को बहुत आसानी से आराम से पा सकेंगे। तो साथ ही मैं आपसे बात करूं, आज हम इस सेशन के अंतर्गत आज हम जो हमारा समाकलन चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, उसमें हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। 7.2 को करेंगे, इसका पार्ट 1 बनाएंगे और पार्ट 2 में इसे कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है इस वजह से। तो साथ ही हम बात करें, आज हम इसमें जो हम पढ़ेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज है 7.2, इसके अंतर्गत हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसको पढ़ रहे होंगे। मतलब आप समाकलन के द्वारा, मतलब प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। प्रतिस्थापन के द्वारा यानी कि कोई ऐसी चीज को, वैल्यू को, किसी वैल्यू को मान करके, लेट करके और उसको उस टी के बराबर मान करके उसका हम अवकलन करते हैं। ऐसी वैल्यू मानते हैं ताकि उसे मानने के बाद कोई डिजिट कट रही हो। ठीक है, ये प्रतिस्थापन हमारा कहलाता है कि उस वैल्यू की जगह किसी चीज को पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा हमारा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से आज हम क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं 12th क्लास NCERT मैथ कंसेप्ट 7 पर हम आगे बढ़ेंगे। आज देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हम यहाँ पर देखिए, अब देखो 2x/1 + x² लिखा हुआ है। अब हमें इसमें ये विचार करना है, ये सोचना है। देखिए, जिसने अवकलन किए हैं, मैं अवकलन करवा चुका हूँ, आपने सभी ने अवकलन की वीडियो नहीं देखी हो तो आप अवकलन वहाँ से देख सकते हैं। मैंने सभी पूरा अवकलन करवा दिया है, पूरा चैप्टर। और जो भी डाउट हो आपका, जो भी एग्जाम्पल पूछ रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो बना दूंगा, शेयर कर दूंगा। जो भी समस्या हो उसे मैं बता दूंगा। तो साथ ही और बात यह है रही लाइव की, लाइव में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, कुछ इशू है, दिक्कत है। मैं इसे क्लियरली मुझे जैसे टाइम मिलेगा उसको सॉल्व कर हम लाइव भी आ पाएंगे। ठीक है, अभी दिक्कत चल रही है थोड़ी सी, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, टाइम की भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन जो हमारे बैच हैं वो सभी ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब जैसे जितना टाइम मिल रहा है मुझे, अब दोपहर में मैं थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मुझे आराम भी करना है साथ ही। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे जो क्वेश्चन है, अब हमें इसमें ये विचार करना है कि हमको एक चीज को मान करके, किसी जैसे माना, अब देखिए यदि मैं 2x को t मानूं, क्या नीचे वाली डिजिट कट पाएगी उसका अवकलन करके? क्या मैं इसको t मानूं, इसको t मान करके क्या इसका अवकलन करके ऊपर वाले डिजिट कट पाएगी? आपका जवाब होना चाहिए यस, यदि आपने अवकलन पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। देखो कैसे हम मानेंगे, यहाँ पर माना 1 + x² = t। अब देखिए 1 का तो अवकलन जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। फिर t का करेंगे dt/dx हो जाएगा। dx को इधर ले आएंगे, 2x को इधर ले जाएंगे, यानी कि 2x = dx/2x आ गया। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है, हमने इसको t माना ताकि ऊपर वाले डिजिट देखो 2x है, तो यहाँ पर 2x आ गई। अब ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ ऊपर 2x लिखा हुआ है, इसको तो मैंने t मान चुका, तो इसकी जगह हम t रखेंगे। और हमारे पास dx की वैल्यू आई है dt/2x। आपने कहा भैया अब इस 2x को 2x काट दो, क्योंकि अब ये डिवाइड में है और ऊपर आपका ये डिवाइड में है, इस तरीके से कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? आप कहोगे भैया यहाँ बचा 1/t। आप सभी जानते हैं, मैंने डिफरेंशिएशन जब करवाए थे, आप देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता था, log x का 1/x होता था, या log t का 1/t होता था। और यहाँ पर 1/t का क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इसका 1/t का log t हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं भली भांति, यहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे मोड लगाना चाहो तो मोड भी लगा सकते हैं, ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्टली चीजों को पता है कि यहाँ पर अब, क्योंकि ये जो लॉग के एंगल में जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर मोड दिखा देते हैं।
फिर भी यहाँ पर सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पर टी की वैल्यू जो होगी हमारे पास, हमने मानी थी 1 + x², तो मैंने यहाँ पर क्या माना 1 + x² + c। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। सबसे बेहतर है आप समझो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब तक आप समझने के बाद, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद खुद से आप सॉल्व नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप नंबर नहीं ला सकते, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते जब आप खुद से आप क्वेश्चनों को नहीं लगा पाओगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, मेरी यह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी बुक और पेन लेकर के, नोटबुक और पेन लेकर के बैठे, ताकि जैसे मैंने क्वेश्चन समझाया आप भी साथ साथ करते चलो, जो चीजें समझ में आ रही है। और जिसने एक बार पढ़ भी लिया है उसका रिवाइज चला है तो मुझसे पहले करें वो। ठीक है, और जिसको, जो आप फ्रेशर बच्चे हैं, जो आप जुड़े हैं, आप ऐसा करना, जो भी आपका डाउट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं कमेंट तो पढ़ नहीं सकता, ये आपका लाइव तो चल नहीं रही है। ठीक है, तो जब लाइव आएंगे, जब आपके सभी डाउट के डायरेक्ट ही सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, साथ साथ तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी जो भी हमारे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं और अपने साथियों को, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप अपनी बुक में एक बार देखेंगे भैया। क्या अगला क्वेश्चन आपका यही है, log x की होल पावर x अपॉन x है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है आपका log x की होल पावर 2 बटे x इंटू dx। क्या यही है क्वेश्चन? क्या ना भैया, बिल्कुल यही है। अब आपको क्या विचार करना है, क्या सोचना है भैया, यदि मैं x को t मान लूं, x का अवकलन, x का तो भैया 1 होता है। ठीक है, तो क्या x को t मानकर ऊपर वाला कट पाएगा? ना जी ना। अब क्या करना पड़ेगा, आपको log x को t मानना पड़ेगा। log x का होता है 1/x, इसलिए यहाँ पर मानेंगे, माना कि log x बराबर t। अब log x का क्या हो जाएगा 1/x, t का करेंगे dt बटे dx। क्या ना, dx को इधर ले जाओ और इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx इज इक्वल टू x इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जो चीजें मैंने वैल्यू मानी है उसकी जगह सब पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। आप बताओ, मैंने इसकी जगह क्या माना है भैया, क्या ना टी माना है, तो आपने कहा भैया टी रख दो, यहाँ पर t² हो जाएगा, और बटे में x है वो x लिख दीजिए। नहीं, अब ये बता दो dx की वैल्यू कितनी आई है, x इंटू dt। क्या ना, आप कहोगे x से x कैंसिल हो जाएगा। अब ये बता दो मुझे कि यहाँ पर जो हमारे पास t² है, इस t² का जो आप समाकलन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, आप कहोगे पावर में 1 जोड़ देते हैं और जो टोटल पावर होती है उसको बटे में लिख देते हैं। तो हमारे पास पावर कितनी है, क्या ना 2, इसमें 1 और ऐड करोगे, आप कहोगे भैया पावर 3, और बटे में कितना लिखना है 3। ये आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास 1/x प्लस x log x। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे भैया, 1/, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, i इक्वल्स टू समाकलन ऑफ 1/x log x प्लस, क्या बोलेंगे, x प्लस x log x, है ना, x प्लस x log x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझिए, क्या एक बात बता सकते हैं, मैं यहाँ पर किसको t मानूं, किसको प्रतिस्थापन करूं मैं यहाँ पर। आपने कहा भैया यहाँ log x को t मान लोगे तो फिर log x का 1/x होता है, फिर ये कैसे कट पाएगा। इसलिए पहले एक बात ध्यान से गौर से समझो, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है, तो पहले कॉमन ले लो भैया। यदि कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन लो, x कॉमन लिया तो x के प्लेस पर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x कॉमन निकल चुका, बाहर निकल चुका, आपने कहा भैया x हो जाएगा, यहाँ log x हो जाएगा, सॉरी x बाहर निकल गया ना, log x बचा। अब आप कहो 1 प्लस log x को t मान लीजिए, क्योंकि ये जो x है मल्टीप्लाई में, ये x कट जाएगा। कैसे माना, लेट कर लेते हैं कि माना 1 प्लस के log x इज इक्वल्स टू, हमने t माना, आपने कहा कि 1 का 0 होता है अवकलन, 1 का अवकलन 0 होता है। अब log x का कितना होता है 1/x,
ठीक है। और टी का हो जाएगा dt बटे dx। आपने कहा भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी इधर, आपने कहा dx बराबर x dt हो जाएगा। ठीक है भाई, आप अब पुट कर दीजिए यहाँ पर 1/x इंटू टी। मैंने इसको पूरे को ब्रैकेट में जो है इसको क्या माना है, टी, इसकी जगह क्या प्रतिस्थापित कर दिया मैंने, टी कर दिया। अब आप कहोगे भैया dx की वैल्यू आई थी हमारे पास x dt, आपने कहा भैया x से x कैंसिल कर दो, मेरे पास कितना बचा, आप कहोगे भैया 1/t बचा। आप जानते हैं 1/t का क्या होता है, आप कहोगे भैया log x होता है, 1/t का सॉरी log t होता है प्लस का सी। बात क्लियर है। अब t की वैल्यू कितनी रखनी है, आपने कहा भैया t की वैल्यू है 1 प्लस log x, तो t की जगह क्या रख देंगे, क्या ना 1 प्लस के log x प्लस का c। ये आपका जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है भैया, आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका दे रखा है sin x sin cos x। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। sin x, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sin cos x। क्या बोलेंगे, sin cos x। अब ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पर। अब किसको t माने, यदि मैं इस sin को t मान लूं, sin x का cos x होता है, फिर cos ये वाला cos नहीं कट सकता क्योंकि ये sin के आगे है, अर्थात sin के एंगल में है, ये नहीं कट पाएगा। तो यदि मैं cos को t मान लूं, ये sin कट जाएगा क्योंकि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के sin x होता है, जो कि ये वाला sin x कट जाएगा। तो क्या बोलेंगे, हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर cos x इज इक्वल टू t, इस वाले cos x को t मानना है। ठीक है, तो cos x को t माना, cos x का होता है माइनस के sin x और t का करेंगे dt बटे dx। बात क्लियर है। तो dx की वैल्यू निकालेंगे, आपने कहा dx बराबर dt बटे कितना हो जाएगा, माइनस के sin x हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। आपने कहा यहाँ पर sin x लिखो भैया, लिख दिया जी। आपने कहा यहाँ पर sin इंटू cos x लिखते हैं, नहीं, इस cos x की जगह तो मैं t मान चुका हूँ, तो मुझे क्या रखना है, क्या पुट करना है यहाँ पर t। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin t, और इस dx की वैल्यू कितनी आई थी, dt बटे माइनस के sin x। अब sin x से ये sin x कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस है इसे बाहर निकाल दो, तो भैया ये माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा sin t इंटू dt। अब आप मुझे ये बता दो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है। sin t का इंटीग्रेशन होता है, आप कहोगे भैया माइनस के cos t। क्या होता है, माइनस के cos t। अब माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे। अब t की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर कितना आएगा cos t, क्या बोलोगे cos t। अब इस t की वैल्यू जैसे आप पुट करोगे, आप कहोगे भैया cos t की जगह में क्या रख सकता हूँ, क्या ना cos x, क्योंकि मेरे पास t की वैल्यू क्या थी, cos x। ठीक है, प्लस c। ये आपका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। उम्मीद करता हूँ कि भैया आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। ये चीज़ें यहाँ तक दिख रही है, अभी दिख रही है ना, ये चीज़ें यहाँ तक दिख रही हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन a प्लस एक्स, ए एक्स प्लस के बी, सॉरी 5वां क्वेश्चन हमें दिया है i इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस का बी, साइन ए एक्स प्लस का बी और कॉस ए एक्स प्लस का बी, दोनों में सेम एंगल है इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो। अब देखियो साइन एक्स का, जब हम साइन एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स का कोस एक्स होता है। तो साइन एक्स को टी मान लूँ तो कॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस एक्स को टी माने तो माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, बस माइनस आगे आ जाएगा, इतना सा फर्क हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माना साइन एक्स को टी मान लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस के बी बराबर टी। हमने इस साइन एक्स को टी माना, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब ध्यान से समझो, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स का भी करेंगे। आप ये बताओ, जब इसका करोगे बी का तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, 1 की गुणा ए में करोगे, आप कहोगे, ध्यान से समझो, आप ये बता दो, ए तो कांस्टेंट है नहीं रहेगा, एक्स का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 0, टी का करेंगे डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, बात क्लियर है, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है अवकलन। और फिर एक्स का करेंगे तो यहाँ तो बी का तो 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, ए कांस्टेंट है नहीं रहेगा, तो यानी कि ए की गुणा 1 में करोगे ए हो जाएगा, यानी ए को मैं, इस ए को मैं आगे ले आऊँ, ए कॉस ए एक्स प्लस का बी
और dx यहाँ डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में। आपने कहा ले आओ जी dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब ये जो a मल्टीप्लाई में है, a इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो आपने कहा जब इसको डिवाइड में लियो, a को डिवाइड में लियो, लो जी लिया a यहाँ आ गया भाई, a मल्टीप्लाई में था ना, ये डिवाइड में पहुंच गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है मेरा dx a के स्थान पर पहुंच गया, a को dx के प्लेस पर लिया है। अब मैं ये कह सकता हूँ, देखो ये देख रहे हो, इतने की वैल्यू बिल्कुल सेम है, इतने की वैल्यू dt बटे a लिख सकता हूँ, cos ax प्लस का b इंटू डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस का भी इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी बटे है। चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई में से डिवाइड में लियो तो कट जाएगा, बात एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बोलेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन, इसको तो मैंने क्या माना था टी, आप कहना टी माना था। अब इतने की वैल्यू कितनी है, ये कहना डी टी बटे ए। इस ए को बाहर निकाल दो, ए को बाहर निकाला, ये जो ए है ए कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पर टी आ गया। अब टी का करेंगे समाकलन, आप कहोगे जब टी का हम समाकलन करेंगे तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्यों इसलिए क्योंकि टी की पावर 1 है, उस पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 पावर हो जाएगी, टोटल पावर नीचे लिखनी होती है। अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास टी की वैल्यू थी साइन ए एक्स प्लस का भी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2a साइन ए एक्स प्लस का भी, और इसका स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दो, साइन स्क्वायर, ठीक है। या होल स्क्वायर चढ़ाना चाहो तो होल स्क्वायर चढ़ा दो, बात एक ही होती है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस का वी प्लस, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका कितना है, अंडर रूट ए एक्स प्लस का बी, क्या है, अंडर रूट ए एक्स प्लस का बी। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस का बी इंटू डी एक्स। ध्यान से समझिए, क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू हाफ होती है, तो मैंने हाफ पावर चढ़ा दी, रूट का मान 1/2 होता है। अब आप ये बताइए, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो वहां तो पावर आगे आ जाती है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं तो इसमें पावर 1 जुड़ जाती है, तो यहाँ एक पावर जोड़ेंगे ए एक्स प्लस के बी में, यहाँ पर 1/2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, और बटे में भी 3/2 हो जाएगा। आप पहली भांति जानते हैं 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 की गुणा होगी 2, तो और 1 3/2 हो जाएगा। तो अब एक बात और समझिए, मैंने एक बात और बताई थी, इंटीग्रेशन करते समय, समाकलन करते समय, जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में भी आ जाता है, ठीक है। अब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, आप कहोगे 2/3a, और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस के बी की होल पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, तो ये आपका क्वेश्चन का सही जवाब, ये 6 क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x अंडर रूट एक्स प्लस 2। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है x अंडर रूट एक्स प्लस 2। ध्यान से समझिए बात को। अब यहाँ आपकी मर्जी है, या तो t मान लीजिए, या बाहर वाले फंक्शन को अंदर वाले की तरह बना लीजिए। जैसे यहाँ पर अंडर रूट में x प्लस 2 है, तो वहाँ भी x के साथ 2 ही जोड़ोगे 2 ही घटाओगे, तो ऐसा भी कर सकते हो। या फिर ऐसा करो, मैं जो रूट के अंदर है इसको t मान लेता हूँ। एक बात बताओ, कि रूट के बाहर x इसको t मान कर इसे प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं जी नहीं। क्या x प्लस 2 को t मान कर इसे प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, प्राप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सॉल्व करके कर सकते हैं। देखो मान लेते हैं, माना x प्लस 2 बराबर t, अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 उसको मैंने t मान लिया है। अब यहाँ ये x तो खत्म नहीं होगा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इधर जाएगा माइनस में, t माइनस के 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई t माइनस 2। अब हम जो मैंने इसको t माना है इसका अवकलन कर लेते हैं। x का अवकलन कहना 1 हो जाएगा, 2 का कहना 0 हो जाएगा, t का करोगे dt बटे dx हो जाएगा।
1 प्लस जीरो का मतलब 1 ही होता है क्या ना। 1 बराबर कितना आएगा, डी टी बटे डी एक्स। आप कहोगे डी एक्स की गुणा यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी आ गया। बस जी, कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आया। तो सुनिए, इस x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, t माइनस टू। यहाँ पर रखेंगे t माइनस टू, और मैंने अभी अभी बिल्कुल इसको अंडर रूट के अंदर इसको t माना था। इस dx की जगह मुझे dt ही रखना है। अब इस t की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे भैया इस जो t की जो वैल्यू होती है, सो t की नहीं मतलब इस रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अब इसकी गुणा इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। टी की पावर 1/2 की गुणा इसमें करोगे तो आप कहोगे पावर जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई करते समय पावर जुड़ जाती हैं। जब 1/2 में एक पावर जोड़ोगे आप कहोगे भैया 3/2 हो जाएगा। अब टी की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2t की पावर 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो, समाकलन कर लेते हैं, क्यों स्टेप बढ़ाए हम आगे। देखो टी की पावर 3/2 का समाकलन कितना हो जाएगा, क्या ना, इसमें एक पावर जोड़ दो, 3/2 में जब एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 और 3 5। आप कहोगे यहाँ हो जाएगा 5/2 माइनस लगा दो, फिर 2 कांस्टेंट है, लिख दो। टी की पावर 1/2 है, इस 1/2 में जब एक पावर जोड़ोगे आप कहोगे भैया 3/2। टी की पावर कितनी हो जाएगी, क्या ना, 3/2 और बटे में 3/2 प्लस। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जवाब हो जाएगा कि 2t की 2/5, ये वाला 5 बटे में रहेगा, t की पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4, 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर t की वैल्यू और पुट करनी है, क्या यहाँ तक देख पा रहे हो, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से समझो। इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहाँ एक स्टेप और करना है, बस टी की वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन तो हो गया। तो टी की वैल्यू हमारे पास थी x+2, जहाँ टी है वहाँ उसके प्लेस पर x+2 रख दो। आपने कहा 2/5 नहीं उतारना है, ये वाला 2/5 है ना, 2/5। टी की जगह मुझे क्या रखना है, आप कहोगे x+2, उसकी पावर कितनी है, 5/2, ठीक है, माइनस के 4/3। टी की वैल्यू कितनी है, क्या ना, x+2 रखते हैं और उसकी पावर 3/2 प्लस। ये आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट समस्या कमेंट सेक्शन आपके सामने हाजिर है, आपके वीडियो के नीचे है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद 8वें क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है, x√1 + 2x²। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, छोटू सा क्वेश्चन है, x√1 + 2x² इंटू dx। यही है ना क्वेश्चन नंबर 8, √1 + 2x², 1 + 2x²। अब देखिए ज़्यादातर प्रयास करना है रूट वाले को टी मानो, अंदर जो है, अंदर क्या है, 1 + 2x² को टी मान लेते हैं, माना 1 + 2x² को टी मानते हैं, तो 1 का 0 हो जाएगा, मैंने इसको टी मान लिया है। 1 का अवकलन 0, 2 कांस्टेंट, x² का अवकलन करोगे 2x बचेगा, 2x हो जाएगा। टी का करेंगे dt बटे dx। यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 4x = dt बटे हो जाएगा dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx 4x के प्लेस पर पहुंच जाएगा, 4x dx के प्लेस पर पहुंच जाएगा। आप कहोगे dx = dt/4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या ना, x को नहीं लिखना है जी, हमने अंडर रूट के अंदर इस सबली वैल्यू को t माना था, तो यहाँ पर t रखेंगे और dx की जगह हम dt/4x रखेंगे। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस 4 को भैया बाहर कर दो, क्या ना, ये 1/4 बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट में ओनली t बचेगा। आप जानते हो t की वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब ध्यान से समझो, इसमें पावर में 1 जोड़ोगे तो आप कहोगे 3/2 हो जाएगा, है ना। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें 1 जोड़ोगे 1/2 में तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सुनिए ध्यान से, इस 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। भाई 2 से काटा मैंने, 2 क्योंकि 2 फिर भी ऊपर जाता, ऊपर जाकर फिर कटता है, तो नीचे काट लो, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इससे बढ़िया है आप यहीं काट लो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ टी की पावर कितनी, 3/2 प्लस। आप कहोगे भैया यहाँ बस वैल्यू पुट करने की जरूरत है, टी की कितनी मानी थी हमने, टी की वैल्यू, आप कहोगे
के 1 प्लस 2x² टी की वैल्यू थी और उसकी पावर 3/2। ठीक है, ये आपका जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। कि यहाँ तक आपको दिख रहा है क्या? है ना, यहाँ तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भैया आपका? 4x प्लस के 2 अंडर रूट x² प्लस का x। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन, यहाँ है 4x प्लस के 2 और अंडर रूट में x² प्लस x प्लस का 1 इंटू dx। इस तरीके से है। अब देखिए, हमें ज़्यादातर क्या प्रयास करना है, जो रूट के अंतर्गत है उसको टी मानना है। बाहर वाले को टी मानने से अंदर वाला कटेगा ही नहीं, क्योंकि इसको टी मानेंगे तो वो कट ही नहीं सकता, इसलिए अंदर वाले को टी मानना है। और देखिए, मान लेते हैं, माना x² प्लस x प्लस 1 बराबर टी। आपने कहा x² का अवकलन 2x होता है, x का कितना होता है 1, 1 का कितना होता है 0, टी का करेंगे dt बटे dx। क्या ना, यहाँ 2x प्लस 1 हो गया, इस dx को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, और dx की प्लेस पर कितना आ जाएगा, क्या ना 2x प्लस का 1। ठीक है, तो आप कहोगे भैया ये dx की वैल्यू निकल गई। तो एक बात बताओ, 2x प्लस 1 आ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, क्या करें बताओ, जल्दी बताओ। आप एक बात बताओ, यहाँ 2x प्लस 1, यदि यहाँ भी 2x प्लस 1 होता तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाता। सुनो, सरसरी निगाहों से देखो, आपने कहा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लो। आपने जैसे 2 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1। बात समझ में आई? यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2x प्लस 1। इसको मैंने अंडर रूट में t माना ही था, और ये dx की वैल्यू हमारे पास आई है dt बटे 2x प्लस का 1। आप कहोगे इससे ये कैंसिल कर दो, 2 को कर दो बाहर। क्या ना भैया, हमने 2 को कर दिया बाहर और अंडर रूट t बचा इंटू dt। अब आपको भली भांति पता है इस अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। सेम वही काम कर दो, पावर में 1 प्लस करोगे तो 3/2, और पावर में नीचे भी 3/2 आएगा, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। आप कहोगे 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब बस टी की वैल्यू पर रख दो, आपका जवाब हो जाएगा 4/3। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, x² प्लस, क्या बोलोगे, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। 3/2, देखो टी की पावर 3/2, तो इसकी पावर भी 3/2 ही रखना है, क्योंकि मैंने टी की जगह ही तो ये वैल्यू रखी है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी देख पा रहे हो? यहाँ तक चीजें सही आ रही है? अगर थोड़ा सा मैं इसको, हाँ देख पा रहे हो ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका जवाब हुआ। ठीक है, कोई भी समस्या परेशानी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ लेते हैं भैया। अब ये 10वां क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 10वां क्वेश्चन को। आपके पास है 10वां क्वेश्चन 1/x अंडर रूट x। 10वां क्वेश्चन है 1/x अंडर रूट x, x माइनस x अंडर रूट। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझो, मुझे एक बात बताओ कि क्या इसको टी मान कर ये खत्म होगा? ना जी ना, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, अब किसी को भी टी मान कर खत्म हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे, एक बात समझो ध्यान से, यदि मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूँ, इसमें से अंडर रूट x कॉमन ले लूँ, तो कितना बचेगा? देखिए एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूँ अंडर रूट x की गुणा अंडर रूट x में कराओगे तो कितना आएगा? आप कहोगे भैया x आएगा, क्योंकि आप जानते हो अंडर रूट x और अंडर रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? अरे यार तुम समझे नहीं, अंडर रूट x की पावर 2 हो जाएगी, 2 पावर से रूट खत्म, कितना बचा? x बचा। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो x है ना, इस x को मैं इतना तो लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x का मतलब क्या है? अरे इस x का मतलब क्या है? अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, इस x का मतलब भी अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x है। तो मैंने इसमें से अंडर रूट x कॉमन ले लिया, तो एक अंडर रूट x अंदर बचेगा, ये बाहर हो गया, क्या 1 बचेगा? बताओ, आई बात समझ में? तो आप कहोगे अब इसको टी मान लेना चाहिए साइन। हाँ जी, इसको टी मान लो, माना अंडर रूट x माइनस 1 बराबर टी। आप कहोगे अंडर रूट x का जो अवकलन डिफरेंशिएशन करते हैं, अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x हो जाता है, और इस 1 का हो जाएगा 0,
टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। कोई दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इधर और इसकी इधर, तो यानी यहाँ हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी टी। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसको मैंने टी माना था तो इसकी जगह टी रख देंगे, और डी एक्स की वैल्यू आई थी 2 रूट एक्स इंटू डी टी। आप कहोगे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दो, इस 2 को बाहर निकाल दो, यानी कि 2 को जैसे बाहर निकालेंगे यहाँ 1 अपॉन टी आ जाएगा। आप भली भांति जानते हैं 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप कहोगे भैया लॉग टी होता है, लॉग टी होता है कि नहीं होता? क्लियर? अब आप मुझे नहीं बता दो क्या टी की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे अंडर रूट माइनस एक्स, क्या बोलोगे? टी की वैल्यू है आपका अंडर रूट एक्स माइनस का 1 प्लस सी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, यहाँ पर हमने जो टी है ना उस टी की वैल्यू रख दी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, अरे यहाँ मोड बार बार लगाओगे, कोई जरूरत नहीं है बार बार लगाने की, मोड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक्स अपॉन 9 माइनस के एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर आपका नवा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ हमें दे रखा है 1 अपॉन, अरे यार दिख नहीं रहा, नवा क्वेश्चन है, नवा ना कौन सा चल रहा है भाई, मैं तो भूल गया। हाँ 11वां क्वेश्चन, सॉरी 11वां क्वेश्चन चलेगा। अब 11 में कितना है? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ किसी भी मेथड से चले जाओ आप। देखिए मैंने कहा या तो आप इसमें 4 जोड़ लो 4 घटा लो, नीचे वाले की तरह बना लो, या इसको टी मान लो। हम प्रतिस्थापन विधि से, हम चलने सब्स्टिट्यूशन विधि से, इसी विधि से चल रहे थे। मान लेते हैं अंडर रूट वाले को टी, माना एक्स प्लस के 4 बराबर टी। तो आप मुझे ये बता दो, ये तो कटेगा नहीं भैया, तो एक्स की वैल्यू पहले ही निकाल लो। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाएगा, एक्स बचेगा ही नहीं, क्योंकि 4 है यहाँ पर, 4 कांस्टेंट है, 4 का 0 हो जाएगा, तो एक्स नहीं बचेगा तो ऊपर वाला एक्स नहीं कटेगा, इसलिए पहले ही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो भाई आप बोलो 4 को इधर ले जाओगे तो टी माइनस के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू तो ये निकल गई। अब क्या ना, इस 1 एक्स का करोगे 1 हो जाएगा, है ना, एक्स का करोगे 1 और प्लस 4 का करोगे 0, टी का करोगे डी टी अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं भैया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 4 का 0, टी का डी टी बटे डी। ठीक है, तो दोस्तों आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो डी एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, आपका होगा डी एक्स बराबर डी टी आ गया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इस x की जगह में क्या रखूंगा? आप t माइनस 4, यहाँ पर मैंने t माइनस 4 रख दिया, और बटे में इसको तो मैं t मान चुका हूँ इंटू डी टी। इस dx की जगह मैं dt ही रख पाऊंगा, क्योंकि dx बराबर dt ही आया है हमारे पास। एक बात बताओ, इसकी पावर कितनी है? t की पावर 1/2 है। अब ये t की पावर 1/2 क्योंकि 1/2 क्यों है? रूट का मान 1/2 होता है। इस पावर को जब ऊपर ले जाओगे आप कहोगे t माइनस 4 और इंटू में t की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी टी। इसकी गुणा यहाँ करो तो t की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। क्यों? इसकी पावर 1 है, 1 में जब माइनस 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 तो मिलेगी। अरे सीधी सी बात है, 1 में से आधी जाके आधी बचेगी, माइनस 4 t की पावर माइनस के 1/2। मैंने क्या काम किया? इस t की पावर 1/2 की गुणा t में भी करा दी, t की पावर 1/2 की गुणा 4 में भी करा दी। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, कर दो डायरेक्टली। t की पावर 1/2 का समाकलन कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3/2 और यहाँ पर 3/2, माइनस 4 कांस्टेंट है और यहाँ पर करोगे तो 1/2/1/2। आप भली भांति समझ चुके हैं, अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, है ना, क्योंकि मैंने बताया आपको जब ये जो माइनस पावर है इसमें 1 ऐड करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, आप कहोगे 2/2, 2 में से 1 जाएगा 1/2, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 पावर लिखी ऊपर। जो ऊपर लिखी जाती है उस जो हाथ में लिखी जाती है पावर वही बटे में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी ऊपर हो जाएगी, इस 2 की 4 में हो जाएगी। तो मैं इस स्टेप को यहाँ ले आता हूँ भाई, इस स्टेप को थोड़ा सा इधर ले आओ, इधर ले आओ भैया, इस स्टेप को इधर ले आओ, यहाँ देख लो, लेकर आओ, इस 2 को ऊपर ले जाओ। आपने कहा 2t की पावर 3/2 हो जाएगा, और बटे में 3 भी तो है, माइनस के
2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 2 4 जा 8, टी की पावर 1/2 प्लस सी। अब एक बात बताओ, क्या आपने टी की वैल्यू कुछ मानी है? आपने कहा x प्लस के 4 मानी है जी हमने टी की वैल्यू, तो टी की जगह रख देंगे x प्लस के 4 उसकी पावर 3/2 माइनस 8। और टी की जगह यहाँ पर क्या रखना है? x प्लस के 4 उसकी पावर 1/2। 1/2 का मान क्या होता है? रूट। आप चाहो तो रूट भी चढ़ा सकते हो। आपका क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर होगा सही। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? आगे बढ़ जाए भैया। ठीक है, क्या वीडियो वॉइस सही आ रही है भाई? है ना, ऑडियो विजुअल सब ठीक है? आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन आपके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं भैया। आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है भैया? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक्स की क्यूब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 12। देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स की क्यूब माइनस का 1 और उसकी पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सोचो, क्या एक्सप्रोस हम यहाँ लगा सकते हैं? किस अप्रोच के माध्यम से यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं? ठीक है साथी, देखते हैं। देखिए यहाँ एक्स की पावर 5 है, तो क्या करना चाहिए? एक्स की क्यूब -1 है। यदि मैं एक्स की क्यूब -1 को टी मान लूँ तो यहाँ पर एक पावर घटेगी, 2 पावर बचेगी, तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसा करो भैया, यहाँ पर आप ऐसा करो, यहाँ पर ऐसा करो। यदि मैं एक काम करूँ, एक्स की क्यूब इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ एक्स की क्यूब हो जाएगा और उसे ऊपर ले जाएंगे पावर 4 हो जाएगी। तो मुझे लगता है काम बन जाएगा। ऐसा करो, इस x की पावर 5 को तोड़ लीजिए, कुछ समय के लिए तोड़ लो। इसे x की क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ भाई। x की पावर 5 को x की क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब अच्छा एक बात बताओ, इसको t मान लिया जाए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना? मान लेते हैं, माना x की क्यूब बराबर t, x की क्यूब का अवकलन करेंगे, आपको पता है पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है, t का करेंगे dt/dx। भाई पावर आगे आ गई, उस पावर में से एक कम हो गया। अब ये dx डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो dt/3x² हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हमने यहाँ पर मानी हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए मैंने x की क्यूब को t माना तो यहाँ पर t लिखेंगे और उसकी पावर 1/3 है। दिक्कत होने वाली है अभी थोड़ी बहुत, तो कुछ है ना, कोई नहीं। यहाँ पर इसको t माना है तो t के अंदर गुणा कैसे करेंगे? फिर t के अंदर गुणा करने में दिक्कत आ जाएगी भाई। है ना, ऐसा करो, ये मल्टीप्लाई में, इसमें तो पावर 3 कॉमन ही लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर t रखा, x की क्यूब की जगह t रखेंगे और एक्स स्क्वायर तो खैर कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें नहीं होने की ना, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए एक काम करो, इसमें से कुछ अंदर से कॉमन ले लो। यदि आप अंदर से कॉमन ले लोगे तो वो पावर आपकी, या मैंने कहूँ एक्स की क्यूब -1 को t मान लो, हाँ तब तो चल सकता है भाई। यदि मैं आपसे ये कहूँ, माना एक्स की क्यूब -1 बराबर t मान लेते हैं, इसके पूरे के बराबर t मान लो, तब चल सकता है काम। तो एक्स की क्यूब की वैल्यू निकाल देंगे, हाँ -1 को उधर ले जाओ तो एक्स की क्यूब बराबर t+1 हो जाएगा, है ना। यानी एक्स की क्यूब की वैल्यू आ गई मेरे पास t+1। ठीक है, अब देखिए, अब अवकलन कर दो ना, एक्स की क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², टी का कितना हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा कहना 0। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx बराबर कितनी हो जाएगा dt/3x²। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा, और dt को हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो मैंने इसको t माना था ना पूरे को, तो t की पावर 1/3 हो जाएगी, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x की क्यूब की वैल्यू आई थी t+1, आपने कहा t+1 लिख दो जी। अब आप x² को तो नहीं लिखोगे, अब dx की वैल्यू आई थी, आप कहोगे dt/3x²। भैया x² से x² कैंसिल कर दो, इस 3 को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, t की पावर 1/3 और यहाँ पर t+1 इंटू dt।
अब ऐसा करो कि t की पावर 1/3 की गुणा यहाँ में भी कर लो, तो t की पावर कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि एक पावर ये रही, एक पावर इसमें जोड़ोगे तो 3 और 1 3 और 1 4, 4/3 प्लस t की पावर 1/3 की गुणा 1 में करोगे तो t की पावर 1/3 हो जाएगा इंटू dt। बात क्लियर है? अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है आपको, क्या ना समाकलन कर देना है, बस कर दो समाकलन भी डायरेक्टली कर देते हैं, क्या अलग अलग तोड़ते हैं, टोलो यार कर दो। t की पावर 4/3 है ना, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ कर लो, चाहे इसको अलग तोड़ो, इसको अलग तोड़ो तब कर लो, कोई दिक्कत ना है, न्यू करने में क्या दिक्कत है, न्यू कर देते हैं। तो t की पावर 4/3 है, तो क्या बोलोगे t की पावर कितना हो जाएगा, एक पावर और जोड़ोगे तो 7/3 हो जाएगी, और नीचे भी 7/3 प्लस t की पावर कितनी हो जाएगी 4/3 और बट्टे में 4/3। समझ गए होगे, कोई डाउट समस्या, क्योंकि 1/3 इसकी पावर कितनी 1/3, 1/3 में एक जोड़ोगे 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 4/3 पावर लिखी है। और अब थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, या फिर एक काम करो 3 कॉमन ले लो, 3 से 3 कट जाएगा, कैसे भी कर लो। इसको थोड़ा सा मैं इधर लेकर आता हूँ, खींच करके ले आओ भैया, खींच करके इसे 1/3 मल्टीप्लाई, देखिए ये वाला जो 3 है ये ऊपर जाएगा आपका, मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 3/7 हो जाएगा t की पावर 7/3 प्लस यहाँ पर 3/4 और t की पावर 4/3 हो जाएगा प्लस c। बात क्लियर है? ये जो 3 है ये ऊपर पहुंच गया, ये वाला 3 भी ऊपर पहुंच चुका है। अब क्या करना है आपको, ऐसा करो ये 3 ये वाला 3 कॉमन ले लो, बाहर निकाल दिया हमने 3, तो यहाँ आपका 1/7, यहाँ पर इस t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे x³ - 1 और यहाँ पर 7/3, मैंने 3 तो बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1/4 और t की पावर कितनी रखनी है, यानी t की वैल्यू कितनी रखनी है x³ - 1, क्योंकि t के बराबर ही तो ये है, तो यहाँ पर इसकी पावर थी 3/3 प्लस 4/3 प्लस c। ठीक है, 3 से 3 का कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर जवाब हो जाएगा 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 और यहाँ पर x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c, ये आपका जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी भैया, यहाँ तक ये क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कोई भी डाउट समस्या या फिर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल देना, मैं फिर इसे पुनः करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है आपका कितना, x² अपॉन 2 + 3x। 13 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अठारह 54 36 है ना, 18 9 19 20 क्वेश्चन करा देते हैं इस फर्स्ट पार्ट में, 20 क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन चलेगा भैया, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन, बाकी अगले सेकंड पार्ट में हम उसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, x², पहले मैं इंक डाल लेता हूँ भाई, इतने आप लगाइए माइंड, किसको टी मानना चाहिए जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ किसको टी मानना चाहिए, जल्दी बोलो। यानी कि इस सेशन के अंतर्गत इसको भाग फर्स्ट बोल करके, पार्ट 1 बोल करके हम इसमें क्वेश्चन 20 तक करवाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, और बाकी जो क्वेश्चन शेष इस एक्सरसाइज में बच जाएंगे उसे पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको टी मान लिया जाना चाहिए क्या, क्या ना 2 + 3x³ को टी माना, क्योंकि हमें पता है x³ को टी माना है यहाँ पर, तो x³ का अवकलन 3x² होता है, और जबकि हमारे पास ऊपर x² है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर आ गया 3, तो कांस्टेंट है मैंने नहीं लिख दिया, पावर आ गया 3, उस पावर में से एक कम करोगे 2, तो t का करोगे तो dt/dx, क्या ना भैया 9x² हो जाएगा और dt/dx।
तो यानी यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे, dx बराबर dt अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा 9x²। अब यहाँ पर हम चीज़ों को पुट कर लेते हैं, यहाँ पर x² है और यहाँ पर t की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको t माना है, इसकी पावर कितनी है 3, तो t की पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ पर dx की वैल्यू है dt बटे 9x², कहना 9x² से x² कैंसिल, ये जो 1/9 है इसको बाहर कर देते हैं, 1/9 को बाहर निकालते हुए आपने कहा t की पावर 3 है। अच्छा एक बात बताओ, t की पावर 3 है, ऊपर ले जाओगे क्या ना माइनस में, क्योंकि 1/t की पावर 3 का समाकलन इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसलिए इस पावर को ऊपर ले जाइए। अब यहाँ पर एक जोड़ लो और एक जोड़ लो पावर, तो एक जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा, नीचे भी -2 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो भैया, थोड़ा सा इसे ऊपर खींच के ले जाते हैं हम, क्या ना आपने कहा यहाँ 1/-18 हो जाएगा, -18 समझ चुके भाई, -2 की गुणा 9 में करोगे -18, आप कहोगे यहाँ t की वैल्यू कितनी है -2। एक बात बताओ, इस वैल्यू को मैं बटे में लिया हूँ तो आप कहोगे t की पावर 2 प्लस में आ जाएगी। आपने कहा अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए भैया, क्या बोलोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अब कितनी, कहना t की वैल्यू कितनी थी बताओ, ये 2 प्लस 3x³ और इसकी पावर कितनी है 2, क्योंकि t की वैल्यू कितनी, t की पावर कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3x³, ये आपका जवाब होगा। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या -1/8 q प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है भाई, बात क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। हम 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ है, ये रहा, छुटकू सा क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं log x को t मानने लग जाऊं तो log x का 1/x होता है, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। मानो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, t का अवकलन करोगे तो dt बटे dx, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी यहाँ कर दो। इस log को मैंने t माना है तो t की पावर m हो जाएगा, क्योंकि log x की पावर m है, तो मैंने इस log x को t माना है तो इसकी पावर m है, तो इसकी पावर भी m हो जाएगा। अब यहाँ पर dx है, इस dx की वैल्यू कितनी रखेंगे x इंटू dt, क्योंकि dx की वैल्यू आई है x इंटू dt, x से x कैंसिल आउट। अब देखिए इस पावर को ऊपर ले जाओ, t की पावर -m हो जाएगा। अब रूल क्या कहता है, पावर में एक जोड़ो और फाइनल यानी टोटल पावर नीचे लिखेंगे, तो t की पावर -m प्लस 1 बटे -m प्लस 1 प्लस c। ध्यान से समझो, अब यहाँ t की वैल्यू और पुट कर लेते हैं। t की वैल्यू हमारे पास थी log x, आप कहोगे log x की होल पावर -m प्लस 1 बटे -m प्लस 1। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब होगा। छोटे से क्वेश्चन थे, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे जब इन छोटे से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को सीखोगे। क्योंकि आप जानते हो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को करते 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 फिर एकदम फिर बड़ी चीज़ों को हम करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया एकदम ही तुरंत बड़ी बड़ी चीज़ों पर पहुँच जाओ, तो फिर वो एक तरीके से बेकार की बातें होंगी। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्योंकि एक बात बताओ, फिर जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो फिर उस पढ़ने का कोई क्या ही फायदा है ना। तो उस तरीके से पढ़ना चाहिए कि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, उस तरीके से अपनी स्टडी प्लान बनानी चाहिए। ठीक है, स्टडी प्लान के अनुसार चलना चाहिए। तो भैया यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे, 15 पर। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारे पास वो है x/9 4x² इंटू dx। ध्यान से समझो, क्या मैं नीचे वाले डिजिट को t मान लो, ऊपर वाला x खत्म, क्यों, यहाँ x² है, x² का अवकलन 2x होता है और ऊपर x से x कट जाएगा। आपने कहा माना 9 - 4x² इज इक्वल टू t हो जाएगा। अब 9 का तो 0 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, x² का 2x होता है और t का करोगे dt बटे dx हो जाएगा।
4 दूनी 8, माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 8x इंटू डी टी बटे डी एक्स। अब ध्यान से समझने की जरूरत है, डी एक्स को इधर ले आओ, आपने कहा डी एक्स इधर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी टी बटे माइनस के 8x, यानी कि डी एक्स की वैल्यू निकल चुकी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स अपॉन इसको मैंने टी माना था, इस पूरे को क्या माना था मैंने टी, इसकी जगह टी रख दिया। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है डी टी अपॉन माइनस के 8x, एक्स से एक्स कट गया, माइनस 8 को बाहर निकालते हुए तो आप कहोगे 1/t का समाकलन, तो हम जानते हैं जी। बताओ क्या होता है 1/t का समाकलन, आप कहोगे भैया log t होता है। अब t की वैल्यू भी तो पुट करोगे, तो कहना 9 माइनस के 4x², ये t की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा। माइनस के 1/8 log 9 माइनस 4x²। ठीक है, माइनस की 1/8 है ना भाई, ये देखो माइनस का 8, तो ये बाहर यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने, बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो माइनस के 1/8 बाहर हो गया, 1/t का log t होता है। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर e की पावर 2x प्लस के 3 है इंटू डी एक्स है। ध्यान से समझो, जब हम प्रतिस्थापन विधि से चल रहे हैं तो t मानकर ही चलो आप, हालांकि वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e की पावर x होता है और फिर पावर का कर देंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने माना 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू टी, कहना 2x का करेंगे x हो जाएगा, सॉरी 2x का करेंगे ओनली 2 हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 होता है, और 3 का 0 हो जाएगा, t का करेंगे dt बटे dx हो जाएगा। ध्यान से समझो बात को, x का तो 1 हो गया, t 3 का 0 होगा, 3 कांस्टेंट टर्म है, और t का करेंगे dt बटे dx। dx की वैल्यू निकालेंगे 2 इसके डिवाइड में जाएगा भाई, क्या ना, ये आ जाएगा dx बराबर dt बटे 2, यहाँ ओनली 2 तो बचे, 2 बन जाए 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो आपने कहा भाई ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गई चीजें, तो e की पावर t हो जाएगा इंटू dt बटे 2 हो जाएगा। इसको पूरे को क्या माना है मैंने, t माना है, तो e की पावर t 1/2 है, यहाँ पर 1/2 को बाहर लेते हुए आप कहोगे e की पावर t इंटू डी टी। आप कहोगे भैया एक काम करते हैं हम, e की पावर t का करते हैं, e की पावर t का इंटीग्रेशन, आप कहोगे e की पावर t होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट और कर दो भैया, पावर t की वैल्यू क्या ना कितनी है, 2x प्लस का 3 प्लस 3, ये आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं भैया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, चीजें सब कुछ क्लियर चल रही है ना, कोई समस्या तो नहीं है भाई। 17 क्वेश्चन, आई जी कॉस टू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर x² इंटू डी एक्स, ये चीजें हमको दी गई, आप समझ गए होंगे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ऊपर x आ रहा है तो यहाँ पर आपको x² को t मानना होगा, क्योंकि x² का t मान लेंगे तो उसका x² का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो यहाँ पर हमने माना x² इज इक्वल टू टी, x² का अवकलन हो जाएगा 2x, t का करेंगे dt बटे dx हो जाएगा, तो dx यहाँ भाग में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dx बराबर dt अपॉन 2x। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, x अपॉन ई की पावर, मैंने इसको x² को मैंने t माना था तो यहाँ t रख दिया। अब आप कहोगे dx की वैल्यू कितनी आई थी, dt बटे 2x आई थी, कहना x से x कैंसिल कर दो, ये जो 2 है इसको बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया e की पावर t। अब ध्यान से समझो, e की पावर t प्लस में है t तो ऊपर जाएगा, क्या ना माइनस में हो जाएगा, 1/2 इंटू ई की पावर माइनस का t इंटू डी टी। अब आपको पता है e की पावर t का e की पावर t होता है, क्या ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t। लेकिन एक बात याद रखो, जब पावर प्लस में होती कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये t की पावर -1 है भाई। माइनस t का मतलब क्या है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1 गुणा t, है ना। तो यानी कि आपको पता है जो x का गुणांक होता है वो बटे में आता है, तो यहाँ पर t का गुणांक क्या है -1, तो ये बटे में आ जाएगा -1। आप जानते हो -1 से इसमें भाग लगाएंगे, माइनस का 1/2 ई की पावर -t रहेगा। अब बस यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो माइनस का 1/2 ई की पावर t की वैल्यू थी हमारे पास x², ये हो जाएगा -x² प्लस c, है ना, कोई दिक्कत, यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, और यदि इसे आप बटे में लेकर आएंगे तो ये प्लस में भी आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि -1/2 e की पावर x² हो जाएगा, बटे में लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, दिख गया क्या?